हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया हो गए, अच्छे हो गए। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल में हम चेक कर रहे हैं दो का डिविजिबिलिटी रूल। तो बच्चों, जब कोई नंबर हमें चेक करना है वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो बच्चों उस नंबर का लास्ट डिजिट हमें चेक करना है। या तो वो इवन नंबर हो, इवन नंबर, या अगर आपको इवन नंबर का नहीं पता तो वो हमें चेक करना है उस डिजिट का वंस डिजिट, या इकाई का अंक जिसको हम बोलते हैं 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो बच्चों वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो बच्चों उस नंबर का लास्ट डिजिट या वंस डिजिट या तो 0 होना चाहिए, या 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी। अगर नंबर का वंस डिजिट में इन नंबर में से है या इवन नंबर में से है तो वो डिजिट 2 से डिविजिबल होगी। आप बेटा इसके आगे कोई भी डिजिट रख के देख लूँ, जैसे 5, 4, 3, तो ये हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1725। ये इस डिजिट का आंसर होगा, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 2 से। अब बच्चों लास्ट में अगर हमें 2 रख के देखना है तो हम रख लेते हैं 6 और 1। तो बच्चों इस डिजिट को जब हम डिवाइड करके देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 8 और 1, ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसके आगे हमने रखना है कुछ भी नंबर जो आपने रखना रख लो, तो हमने रख लिया इसके आगे 7, तो ये नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 3 और 7 पे हो जाएगा। इसके आगे रखना हमने 9, तो ये बच्चों ये भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और 8 पे। अगर बच्चों ये हमने रख लिया 3, तो ये नंबर भी आपका हो जाएगा 2 से डिवाइड। बच्चों जरूरी नहीं है यही नंबर आप कोई पर्टिकुलर रखो, आप इसके आगे कितनी ही बड़ी डिजिट बना सकते हो, लेकिन हमें ये कंफर्म हो चुका है कि भाई 2 से कौन कौन सी डिवाइड होंगी और कौन सी डिवाइड नहीं होंगी। अगर इसके आगे इवन की बजाय अगर ओड होता, ओड का मतलब 1, 3, 5, 7 या 9, तो बच्चों वो डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होती। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो बच्चों 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं और कौन से नंबर डिवाइड नहीं होते। तो बच्चों हमें चेक करना है सबसे पहले उस नंबर में आपको जो डिजिट दिखेंगी, तो उन डिजिट का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। और उस सम को जब हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो सम 3 से डिवाइड हो जाता है या 3 के टेबल में आता है, तो वो संख्या, वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो आइए हम चेक करते हैं। 5 + 6 11, 11 + 7 होता है 18, और 18 और 8 ये आपका हो जाएगा 26। जब हम 26 को 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं तो बच्चों ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होता। तो इट मीन ये जो मैंने नंबर लिया था, ये जो संख्या मैंने ली थी 5, 6, 7, 8, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। आइए इसको चेक करके देखते हैं। 3 × 1 = 3, 2, ऊपर से हमने 6 को नीचे किया। अब आता है 3 × 8 = 24, 2, 7, 3 × 9 = 27। अब बच्चों 8 बचता है, तो 8 को हम उतारते हैं नीचे। अब 3, 2 = 6। अब हमारा रिमाइंडर आता है बच्चों 2। इसका मतलब हमने जो डिविजिबिलिटी चेक किया था उसमें ये नंबर हमारा 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो नंबर, जो संख्या हमने ली है 5678 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। आइए एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 3 से डिविजिबल है। अगर हमें वो नंबर चेक करना है तो हम यहाँ पे इसकी बजाय 9 लिख लेते हैं, 9। तो भाई बच्चों आओ चेक करते हैं क्या ये अब 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो देखिए 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 9 हो जाएगा 27। तो 26 था ये पहले, अब हो जाएगा 27। 27 बच्चों 3 की टेबल में आता है, ये आता है 9 पे, तो ये हो जाएगा हमारा 27। 3 × 9 = 27। इट मीन ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल है। तो आइए चेक करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमने केवल एक डिजिट को चेंज किया था, 8 की बजाय 9 लिखा था ये, बाकी तो हमारा सब सही चल रहा है। अब ऊपर से क्या उतारना है हमें, 8 की बजाय यहाँ क्या लिखना है, 9।
अब थ्री थ्री जा होता है 9। तो बच्चों चेक कर लीजिए, ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। आइए बच्चे अब हम चेक करते हैं। बच्चों आइए अब हम चेक करते हैं 4 का डिविजिबिलिटी चेक। तो बच्चों 4 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसका 1 डिजिट और 10 डिजिट, ये दोनों नंबर अगर 4 से डिवाइड होंगे, दैट मीन 1 डिजिट और 10 डिजिट, अगर ये 4 से डिवाइड है तो आगे हमारे पास कितनी बड़ी संख्या आ जाए, कितना ही बड़ा नंबर आ जाए, वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। आइए इसको चेक करके देखते हैं। तो बच्चों 1 डिजिट और 10 डिजिट की जगह हम लिख लेते हैं 6 और 3। तो बच्चों इसके आगे आप ना कुछ भी एक डिजिट लिख दीजिए, या 2 लिख दीजिए, या 3 लिख दीजिए, जो आपका मन करे वो आप नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं, डिजिट लिख सकते हैं। तो अब हमें ये चेक करना है 2936 ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो बच्चों इसका 1 डिजिट और 10 डिजिट आते हैं 36, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 9 जा 36, इसका मतलब ये वाली जो डिजिट है, ये वाला जो नंबर है 2936, ये 4 से डिविजिबल होगा। आइए इसको चेक करके भी देख लेते हैं। 2936, 4 7 जा 28, 1 ऊपर से उतारा हमने 3 को, 4 3 जा 12, यहाँ पे हो जाएगा 1 ऊपर से हमने लिया 6 को, 4 4 जा 16। तो बच्चों देखिए ये आपकी डिजिट 4 से डिविजिबल हो चुकी है। तो बच्चों आइए अब चेक करते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। तो बच्चों जिस भी डिजिट का, जिस भी नंबर का 1 डिजिट या तो 0 हो या वो 5 हो, तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो आइए चेक करके देखते हैं। इस 0 के आगे आपका जो मन करे वो आप नंबर लिख सकते हैं। तो बच्चों हमें चेक करना है क्या 5250 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आइए चेक करके देखते हैं। फाइव 1 जा 5, ऊपर से उतारा 2, फिर ऊपर से अगर नहीं जा रहा तो फिर क्या लेंगे 0, ऊपर से उतारा वापस 5। जब बच्चों 2 डिजिट कंटिन्यू ऊपर से नीचे आते हैं डिविजिबल होने के लिए, तो हमें ऊपर एक 0 ऐड कर देनी होती है, एक 0 रखनी होती है। 5 5 जा 25, अब हमारे पास 0 बची है और ये उतारा हमने इसको नीचे। तो बच्चों चेक कर लीजिए ये आपका पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है। इसी तरह से अगर हम इस डिजिट को 5 के आगे जो आपका मन करे वो नंबर लिखने से चेक करके देखना चाहे तो हम चेक कर सकते हैं। तो बच्चों ये डिजिट भी 5 से डिविजिबल होगी। तो बच्चों आइए अब बात करते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल की। बच्चों 6 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा है, क्योंकि 6 दो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो 2 और एक हो रहा है 3। तो बच्चों 6 के जब हम फैक्टर करते हैं तो ये आता है 2 और 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर हमें चेक करना है 6 से वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा क्या वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 6 से डिवाइड होगा। आइए बच्चों चेक कर लेते हैं, एक कोई डिजिट लेके, एक कोई नंबर लेके। 8 7 6। तो बच्चों चेक करते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है। बच्चों देखिए ये लास्ट का डिजिट हमारा इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 2 से डिविजिबल है। अब बच्चों किसकी बारी आती है, बारी आती है 3 की। तो 3 से भी चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बच्चों चेक करते हैं 8 और 7 15, 15 प्लस 6 ये आपका हो जाता है 21। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, दैट मीन 21 डिविजिबल बाय 3, ये 7 से जा रहा है। तो इसका मतलब 876 6 से भी डिवाइड होगा। आइए चेक करके देखते हैं। सिक्स 1 जा 6, यहाँ 2 ऊपर से हमने क्या उतारा 7, 6 4 जा 24, ये 3 और ये आया हमारे पास 6। अब 6 6 जा 36। तो देखिए बच्चों ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो चुका है।
तो बच्चों आइए अब चेक करते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। बच्चों 7 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते, बोलते हैं मुश्किल है और वो छोड़ देते हैं। तो बच्चों आइए मैं बताता हूँ आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल कितना आसान सा है। बच्चों आप ना कोई भी एक डिजिट ले लीजिए, 7, 1 और 2। तो बच्चों जब हम इसके लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारे पास बाकी का नंबर बचा है उसमें से हम इस नंबर के ट्वाइस को, दैट मीन 2 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारे पास 4। जब हम 71 में से 4 को माइनस कर देते हैं तो ये आया हमारे पास 67। अगर ये नंबर 7 की टेबल में आता है या 7 का मल्टीपल है तो ये नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा, नहीं तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। आइए चेक करके देखते हैं। 7 ऊपर से उतारा हमने 1, ऊपर से उतारा फिर 2, नहीं 0। तो 7 1 जा 7, ये देखिए 7 1 जा 7, ये आपका रिमाइंडर 5 बचता है। तो देखिए बच्चों ये 7 से डिवाइड नहीं हुआ। तो बच्चों आइए कोई एक नया नंबर लेते हैं, उसमें चेक करते हैं क्या वो नंबर 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अब हम कोई एक नया नंबर लेते हैं। तो बच्चों चेक करते हैं इस 1 का ट्वाइस, 1 इंटू 2 दैट इज 2, और इस 2 को 9 में से माइनस कर देते हैं तो ये आपका बनता है 7। अब देखिए 7 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 91 है, ये 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो बच्चों ये है 7 का डिविजिबिलिटी रूल, जो कि नहीं बताया जाता लेकिन आसान सा है। तो बच्चों आइए डिविजिबिलिटी रूल में हम नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं 8। तो बच्चों कोई भी नंबर 8 से कब डिविजिबल है तो बच्चों इसमें चेक करना 1 से डिजिट, 10 से डिजिट और 100 डिजिट। बच्चों इन डिजिट को जब हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो आइए चेक करके देखते हैं। कोई एक डिजिट लेते हैं, यहाँ पे कोई एक नंबर लिखते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, आगे जो आपका मन करे वो कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, जैसे 7 लिख दिया हमने। तो बच्चों चेक करते हैं क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बच्चों हमारे पास 1 10 और 100 यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा का जो आपके पास डिजिट है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बच्चों 8 7 जा ये होता है 56। तो इसका मतलब 7216 आपका 8 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। आइए इस डिजिट को चेक करके देख लेते हैं। तो बच्चों 8 9 जा होता है 72, ऊपर से हमने उतारी डिजिट 1 और फिर 1 छोटा रहता है तो नहीं गया, तो ऊपर से उतारा हमने 6, तो 8 2 जा 16। तो देखिए बच्चों ये आपका पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है। तो बच्चों आइए अब हम नेक्स्ट नंबर की टर्म लेते हैं जो कि है 9। तो बच्चों 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें 3 वाला रूल ही अप्लाई करना है। 3 वाला रूल क्या था बच्चों, जो भी आपके पास एक नंबर है उस नंबर के डिजिट को सबको ऐड करके देख लेते थे। तो अगर वो 3 से डिविजिबल था तो वो 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता। तो इसमें क्या करना है, जो आपको नंबर दिया गया है जैसे 8172, ये कोई एक नंबर है, अगर हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इस नंबर में जो जो आपके पास डिजिट आई है जैसे 8 + 1 + 7 + 2, अगर हम इन सबको ऐड करके देखते हैं और वो एडिशन दैट मीन वो सम अगर 9 की टेबल में है या 9 का मल्टीपल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। क्या इस नंबर को चेक करके देख लेते हैं एक बार, ये डिजिट डिविजिबल है या नहीं। 9 9 जा 81, ऊपर से उतारा हमने 7 को, नहीं तो यहाँ पे 0, ऊपर से वापस उतारा हमने 2 को, और 9 8 जा 72। तो बच्चों ये देखिए ये डिजिट भी 9 से डिविजिबल हो चुकी है। बच्चे आइए अब चेक करते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है बेटा, 10 का तो बड़ा आसान सा है, जिस भी नंबर का
लास्ट डिजिट 0 है वो नंबर क्या हो जाएगा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे मान लो 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 10,000, कोई भी आप नंबर ले लीजिए। बस आपको क्या करना है, एक 0 से 0 को कैंसिल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ये चेंज कर देता हूँ मैं डिजिट, ये नंबर हमने ले लिया। तो आइए इसको चेक करते हैं क्या 10 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो 10 नीचे अपॉन 10 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल होगी। तो इसका रिजल्ट कितना आ चुका है बच्चों, ये इसका रिजल्ट आ चुका है। यानी कि जिस भी नंबर का वंस डिजिट या इकाई का अंक अगर 0 है तो वो डिजिट 10 से डिवाइड हो गई। बच्चों अब चेक करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो बच्चों 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कोई भी नंबर आप अपने बोर्ड पे लिख लीजिए। तो बच्चों इस नंबर की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले नीचे 1 2 1 2 1 इस टाइप से लिखना है। तो बच्चों जो 1 की प्लेसमेंट पे जो नंबर हमारे आते हैं उन नंबर को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। जैसे 5 + 8 + 7, 8 + 5 ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 20। तो अब जो 2 की, तो बच्चों अब चेक करते हैं 2 डिजिट की प्लेसमेंट पे जो नंबर आते हैं हमारे उनका ऐड करते हैं। 7 + 9 ये बच्चों हमारा होता है 16। तो बच्चों 20 - 16 तो बच्चों ये आता है हमारा 4। तो इसका मतलब 57,897 बच्चों 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो बच्चों आइए कुछ इसमें और डिजिट चेंज करके देखते हैं और पता लगाते हैं क्या वो नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम 1 3 4 और यहाँ पे लेते हैं 2। तो बच्चों इसमें क्या करना है, तो इसमें हमें चेक करना है 1 2 1 2। जो 1 की प्लेसमेंट पे जो नंबर आते हैं उसको अलग से ऐड कर लीजिए। 1 + 4 दैट इज 5। जो 2 की प्लेसमेंट पे नंबर है 3 + 2 बच्चों 5। तो 5 में से 5 को माइनस कर देंगे तो वो आता है हमारा 0। इसका मतलब बच्चों 1342 नंबर ये 11 से डिवाइड होगा। आइए चेक करते हैं 1342 डिविजिबल बाय 11। 11 बन जा 11 2 4 11 2 जा 22 2 2 11 2 जा 22। देखिए बच्चों ये नंबर आपका 11 से डिवाइड हो चुका है। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो चुका है डिविजिबिलिटी रूल। उम्मीद है आपको ये अच्छे लगे होंगे, पढ़े होंगे, समझ में आए होंगे। तो बच्चों इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो बच्चों अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।